हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मेगन। ये पूरी कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जिसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था कि उसे लाइफ में क्या करना है, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक डॉग आता है जो उसके जीने के पूरे तरीके को ही बदल देता है। तो कहानी शुरू होती है। यहाँ मेगन को देखते हैं जो अपनी इस लाइफ से परेशान हो चुकी है। उसे कैसे भी करके इस शहर से बाहर निकलना है क्योंकि उसकी दोस्त की कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है, जिसे वो अकेली पड़ चुकी है और अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसने कई जगहों पर जॉब की लेकिन वो किसी से भी बॉन्ड नहीं बना पाती है और इसीलिए उसे वहां से निकाल दिया जाता है। अब एक दिन ऐसे चलते चलते वो दो मरीन ऑफिसर को देखती है और ठान लेती है कि अब वो मरीन बनेगी क्योंकि यही एक ऑप्शन है जिसकी मदद से वो इस शहर से बाहर निकल सकेगी और उसे एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। वो आर्मी में ज्वाइनिंग के लिए निकल जाती है जहाँ उसकी ट्रेनिंग की जाती है और सारे फॉर्म फिल करके उसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है। उसे शुरुआत में बहुत दिक्कतें आती है लेकिन धीरे धीरे करके वो सब कुछ सीख जाती है और कुछ समय के बाद एक मरीन ऑफिसर बन जाती है। अब उसके मॉम डैड उसे मिलने आते हैं लेकिन वो आने में लेट हो जाते हैं जिससे सेरेमनी मिस हो जाती है। एक्चुअल में दोस्तों, मेगन की मॉम से उसकी कुछ खास नहीं बनती और वो फिर से उनसे लड़ाई करके कैंप में आ जाती है। अब रात में अपनी जॉब की खुशी में वो बहुत ड्रिंक कर लेती है और जाकर एक पेड़ के साइड में टॉयलेट करने लगती है। उसे ऐसा करते हुए एक सोल्जर देख लेता है, जिसके बाद अगले दिन उसे सीनियर ऑफिसर बुलाते हैं। सार्जेंट उसे बहुत डांटते हैं और मैनर्स सीखने को कहते हैं क्योंकि ये एक आर्मी कैंप है, यहाँ पर हीरोज रहते हैं, चिंदी काम करने वाले नहीं। अब उसे पनिशमेंट भी दी जाती है जिसमें जाकर उसे डॉग के केसेस को साफ करना होगा। तो सफाई शुरू करती है और यहाँ वो पहली बार डॉग रेक्स को देखती है, पर उसका पहला इंप्रेशन कुछ खास नहीं होता क्योंकि वो मेगन को देखते ही उस पर भौंकने लगता है। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है जो मेगन को बाहर बुलाता है, जहाँ बहुत सारे डॉग्स की ट्रेनिंग होते हुए देखते हैं। ये सभी मरीन डॉग थे। उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी कि वो असला बारूद को ढूंढ सके। अब यहाँ मेगन को एक जैकेट पहनाकर खड़ा कर दिया जाता और फिर उस पर रेक्स को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसे रोकने पर वो रुकता नहीं और वो मेगन के पीछे पड़ चुका था, इसलिए सभी सोल्जर आकर उसे फौरन पकड़ते हैं। यहाँ मेगन को पहली बार किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए वो अपने सीनियर से कहती है कि अगर उसे डॉग हैंडलर बनना है तो उसे क्या करना होगा। तो वो बताते हैं कि तुम्हें पहले तो अपना निशाना अच्छा करना होगा और फिर बाद में तुम्हें PFT ट्रेनिंग में 80% से ऊपर लाना होगा। अब मेगन तय कर लेती है कि वो ये करके रहेगी, इसलिए वो तैयारी में लग जाती है। वो रोज सुबह उठती है और उठकर कार्डियो करती है, शूटिंग प्रैक्टिस करती है। वो अपनी पूरी जान लगा देती है। इतनी पंचुअल वो आज तक कभी नहीं हुई थी। अब धीरे धीरे करके उसकी शूटिंग प्रैक्टिस अच्छी होती जा रही थी और एक दिन जब उसका टेस्ट होता है तो उसमें वो 8 में से 7 निशाने सही लगाती है और PFT में भी 80% से ऊपर लाती है। जैसे ही रिजल्ट आता है वो सबसे पहले उसे लेकर सार्जेंट के पास जाती है, लेकिन वो अभी मेगन को डॉग देने से मना कर देते हैं। उससे पहले उसे एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पहले इसके साथ बॉन्ड बनाना होगा। जी हाँ, एक बॉक्स के साथ बॉन्ड, दिन जाकर तुम्हें डॉग मिलेगा। तो मेगन उस बॉक्स को लेकर बाहर ट्रेनिंग करने लगती है, जिसे देखकर वहां बैठे 3 सोल्जर उस पर हंसते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपना काम करती रहती है। यहाँ मेगन के अंदर एक बदलाव देखते हैं। उसने आज तक किसी भी इंसान के साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाया था, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी उसके साथ ज्यादा नहीं रहती। उसने अपनी फैमिली में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज पहली बार वो इन डॉग्स में इंटरेस्ट दिखा रही है। शायद यही उसकी डेस्टिनी है। अब एक दिन सभी डॉग्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे रेक्स भी मौजूद था, लेकिन तभी वो सोल्जर के हाथ में काट लेता है, जिससे कि सार्जन उसे बहुत सुनाते हैं और कहते हैं कि तुमसे तुम्हारा डॉग संभाला नहीं जा रहा है, इसलिए मैं रेक्स को अब मेगन को दे रहा हूँ। इस चीज से वो सोल्जर बहुत गुस्सा होता है, पर उसे अपने सीनियर का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो मेगन चाहती थी वो उसे मिल गया था, लेकिन ये काम उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि रेक्स उस पूरे कैंप में सबसे एग्रेसिव डॉग था और उसे संभालना इतना आसान नहीं है। जब वो उसे खाना देने के लिए केज में जाती है तो वो देखती है कि रेक्स अपनी उस जगह से बाहर खड़ा हुआ है जहाँ पर उसे खाना देने टाइम होना चाहिए, तो उसे वापस अपनी जगह पर जाने को बोलती है, लेकिन वो बात नहीं मानता। तो मेगन भी वहीं बैठ जाती है और उसे खाना नहीं देती जब तक वो वापस नहीं जाता। इसी तरह से 1 घंटे बीत जाते हैं और आखिरकार वो थक हार कर उस जगह पर चला जाता और फिर जाकर मेगन उसे खाना देती है। अब अगले दिन उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे रेक्स को 5 बॉम्ब ढूंढने थे, लेकिन वो बस एक ही ढूंढ पाता है। और तब उसका सीनियर ट्रेनर कहता है कि अगर तुमने इतनी देर एक बॉम्ब ढूंढने में लगाई तो तुम और तुम्हारा डॉग दोनों मारे जाएंगे। उन्हें एक और मौका दिया जाता है और इस बारी रेक्स दूसरी साइड जाने लगता है, पर मेगन उसे खींच लेती है। तब उसका सीनियर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें वहीं जाना होगा जहाँ पे रेक्स जा रहा है। तो वो उसे पीछे पीछे जाती है और इस बारी वो कुछ ही सेकंड में बॉम्ब को ढूंढ लेता है। और तब सीनियर उसे समझाते हैं कि फील्ड में तुम्हें अपने डॉग की सारी बातें माननी पड़ेगी,
अगर तुम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होगी तो तुम्हारा डॉग कैसे कॉन्फिडेंट रहेगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसके साथ और अच्छा बॉन्ड बनाओ। वो लग जाती है रेक्स से दोस्ती करने में। एक दिन जब सभी डॉग्स के पैरों में बैंडेज लगाया जा रहा था तो मेगन को भी यह करने को कहा जाता है। तो वो पहली बार रेक्स को ले डाउन की कमांड देती है और पहली बार में वो उसकी बात मान लेता है। अब ये देखकर वो थोड़ा हैरान थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खुशी भी थी कि रेक्स के साथ उसका बॉन्ड अच्छा होता जा रहा है। वो कई घंटों तक उसके पास बैठी रहती है और बातें भी करती है। अब रेक्स बड़े ही ध्यान से उसकी सारी बातें भी सुनता है, बिना एक बारी उस पर भौंके हुए। और इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। वेल, अब वो दिन आ जाता है जब रेक्स और मेगन को जंग के मैदान में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें रियलिटी में बॉम्ब को ढूंढना है। उनकी पोस्टिंग ईरान में होती है, जहां पे मेगन की मुलाकात मेट नाम के डॉग हैंडलर से होती है, जो उसके साथ काफी अच्छे से पेश आता है। और उसी दौरान उन दोनों को मिशन पर भेजा जाता है, जहाँ पे उन्हें कुछ लोगों को चेक करना है। अब यहाँ रेक्स एक कार को चेक कर रहा होता है, जहाँ पर एक छोटा बच्चा भी मौजूद था, जो मेगन से उसके डॉग का नाम पूछता है। तो मेगन बता देती है कि ये रेक्स है। इस बात से मीट उस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि कभी भी अपने डॉग का नाम किसी को मत बताना, वरना वो उसे खो देगी। यहाँ उसे समझ आ जाता है कि मीट सही कह रहा है। अब यहाँ रेक्स और मेगन की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने मेगन की लाइफ ही बदल दी थी। अब वो कुछ महीने पहले अपनी लाइफ से परेशान थी, पर आज वो उसकी मदद से दूसरों की जिंदगी बचा रही है। और अब वो रेक्स को केज में बंद भी नहीं करती, क्योंकि वो उसका कही हुई सारी बातें मानता है। अब एक रात मेगन का डोर नॉक होता है और आर्मी को न्यूज मिलती है कि शहर में एक आदमी के घर में बहुत सारा असला बारूद है। इसलिए वो लोग फौरन वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब सभी वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी रेक्स एक कारपेट को देखकर भौंकने लगता है, जिसे हटाया जाता है और वहां पर कई सारी बंदूकें निकलती हैं, जिन्हें छुपाया गया था। अभी दोस्तों, यहाँ पर रेक्स की समझदारी की वजह से आज इन्होंने एक हमले को रोक दिया था। उसे बहुत ही अप्रिसिएशन मिलती है और सभी लोग उन दोनों की बहुत तारीफ करते हैं। उन दोनों की भी काबिलियत की वजह से उन्हें एक और जगह भेजा जाता है, जहां पर खतरा ज्यादा था। अब यहाँ और ज्यादा चैलेंजिंग काम होता है और कुछ ही सेकंड में रेक्स ये बॉम्ब भी ढूंढ लेता है। अब उनका अगला मिशन था माइंस को ढूंढना, जहाँ पे जमीन के नीचे कई सारी माइंस फिट थी, जिन्हें जल्द से जल्द ढूंढना था। तो रेक्स लग जाता है अपने काम में और मेगन उसका साथ देते हुए उसके साथ चलती रहती है। जहां जहां रेक्स बैठता था वहां पर एक रेड फ्लैग लगा दिया जाता, यानी कि यहीं कहीं आसपास माइन है। लेकिन तभी एक कार तेजी से उनकी तरफ आने लगती है, जिसे देखकर रेक्स भौंकने लगता है। सभी उसे रोकते हैं जब मेगन और रेक्स उसके पास जाते हैं। और तभी दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसमें कई सोल्जर घायल होते हैं और साथ में रेक्स भी हो जाता है। जब मेगन की आंख खुलती है तो सबसे पहले वो रेक्स के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो ठीक था। तभी एक सोल्जर उस पर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम्हारे डॉग ने इस बॉम्ब को क्यों नहीं ढूंढ पाया। तो मेगन उन्हें समझाती है कि ये माइंस नहीं है, बल्कि इन बॉम्ब्स को कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा है। उसी दौरान उनके सामने एक घर दिखाई देता है और सभी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन मेगन का सीनियर कहता है कि तुम्हें अभी यही रहना होगा, तुम्हें चोट लगी है। पर वो नहीं मानती और वो सभी घर के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उन सारे माइंस को यहीं से कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन वहां दोस्तों कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। ये सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तभी उन पर गोलियां चलना शुरू हो जाती है। बड़े बारूद गिरने लगते हैं, जिसका सामना ये लोग कर नहीं पाते। तो ये पीछे हटते हुए कार के पास आ जाते हैं। अब मेगन पहले रेक्स को वहां बैठाती है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो तभी एक धमाका होता है, जिससे कि वो बाहर गिर जाती है। तब रेक्स खुद की जान की परवाह किए बिना गाड़ी से उतर जाता और मेगन के पास जाकर उसे उठाने लगता है। देन दोनों आकर कार में बैठ जाते हैं और फिर वो बेस कैंप पर आ जाते हैं। अब इस बम धमाके ने मेगन को काफी चोट आई थी, इसलिए उसे कैंप से दूर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन रेक्स को यहीं रहना पड़ेगा। वो उसके साथ नहीं जा सकता। ये पहली बार होगा जब दोनों अलग होने जा रहे। यही चीज मेगन को बहुत उदास कर देती है और वो जाते हुए रोने लगती है। उधर रेक्स भी बहुत भौंकता है, लेकिन उसे जाना ही होगा। डॉक्टर उसे बताते हैं कि इस धमाके में तुम्हारी सुनने की शक्ति बहुत कम हो गई है और साथ में तुम्हें कई जगहों पर चोट भी आई है। पर मेगन को इन सब बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस रेक्स के बारे में सोची जा रही थी, आखिर वो किस हाल में होगा। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ मेगन को 3 हफ्तों की छुट्टी दी जाती है और उसे घर भेज दिया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके मॉम का डिवोर्स हो चुका है और उसके डैड उसे रिसीव करने आते हैं। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में बस रेक्स की बातें घूमी जा रही थी। वो बार बार कैंप में फोन करती है उसकी खबर लेने के लिए। मेगन की जिंदगी में रेक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वो अब उसके बिना एक भी पल बैठना नहीं चाहती। वो बस अपनी छुट्टियां खत्म होने का इंतजार करती रहती है।
अब 3 हफ्ते बीत जाते हैं और वो अपने कैंप जाती है जहाँ पर उसे रेक्स दिखता है। वो उसकी तरफ भागते हुए जाती है और उसे लिपट जाती है। मेगन उसे पाकर बहुत खुश थी, लेकिन अब उसने एक फैसला लिया कि वो अब मरीन की जॉब छोड़ देगी और साथ में रेक्स को भी अडॉप्ट कर लेगी। इसके लिए वो अपने सीनियर से भी बात करती है तो वो उसकी पूरी मदद करते हैं, लेकिन उसके लिए उसे सबसे पहले तो डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन उस लेडी डॉक्टर के मन में पहले से ही रेक्स के बारे में बहुत बुरे ख्याल थे। जब से उसने पहली बार क्लिनिक में हैंडलर को काटा था, इसलिए वो रिपोर्ट में लिख देती है कि ये डॉग अनअडॉप्टेबल है, जिसे मेगन को बहुत गुस्सा आता है और उस पर बहुत समझाती है कि ये पहले जैसा नहीं रहा, रेक्स अब बदल चुका। लेकिन दोस्तों बात नहीं बनती। अब एक दिन वो देखती है कि रेक्स को कोई और हैंडलर ट्रेन कर रहा है, तो वो उस पर चिल्लाने लगती है कि ये मेरा डॉग है, तुम इसे ट्रेन नहीं कर सकते हो। तो वो कहता है कि मुझे ऑर्डर मिले हैं सार्जेंट से, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये सुन के वो फौरन सार्जेंट के घर जाती है। यहाँ पे जो उसे सुनने को मिलता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। असल में आर्मी रेक्स को अफगानिस्तान भेज रही है, लेकिन बिना मेगन के। अब सार्जेंट उसे समझाती है कि ये मेरा ऑर्डर नहीं है, मेरे ऊपर बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है। मेगन वही रोने लगती है और उसे ऐसे रोता हुआ देखकर सार्जेंट कहते हैं कि तुम जाने से पहले रेक्स से एक बार मिल सकती हो। अब वो अगले दिन रेक्स के पास जाती है, उदास होकर एक साइड में बैठा हुआ था। वो जैसे उसके पास जाती है उसके दिमाग में वही सब पुरानी यादें घूमने लगती है जो उसने रेक्स के साथ बिताई थी। वो उसके सर पर एक किस करती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। वही रेक्स को कुछ समझ नहीं आता कि असल में मेगन रो क्यों रही है, पर उस बेजुबान को ये पता नहीं चल पाता कि आज उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे दूर जा रही है। वही मेगन के लिए समय बहुत ही मुश्किल था। वो पूरे रास्ते बस रोती रहती है, यहाँ तक कि जब वो घर आती है तो वहाँ भी उसकी अपनी मॉम से लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने डैड के घर आ जाती है। लेकिन यहाँ वो डिप्रेस रहने लगी थी। ऐसा कनेक्शन उसे आज तक कभी नहीं हुआ था। वो हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती है और तब एक दिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम एक्स मरीन हो, तुम्हें लड़ना आता है, ऐसे हार मत मानो, क्या पता आने वाला कल तुम्हारे लिए और बेहतर होगा। उनकी बातों को आगे रखकर वो एक बार फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाती है, जहाँ पे वो अब जॉब करने लगी थी। लेकिन जहाँ भी वो किसी डॉग को देखती उसे रेक्स की याद आ जाती। इसी वजह से वो हर दूसरे दिन कैंप में फोन करके रेक्स के बारे में पूछती, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता। अब एक दिन खुद कैंप से उसे फोन आता है जिसमें मेगन को बताया जाता है कि वो अब रेक्स से मिल सकती है। तो वो कहती है कि क्या वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन सार्जन कहते हैं कि अगर तुम्हें उसे अडॉप्ट करना है तो तुम्हें ये जल्दी करना होगा, क्योंकि उसे एक बीमारी हो गई है जिसमें उसके चेहरे पर फालिज मार दिया है, जिसकी वजह से उसे कुछ ही दिनों में रिटायर कर दिया जाएगा। अब ये सुनकर मेगन अगले दिन को सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और उन्हें और अपने रेक्स के बारे में बताती है और कहती है कि वो उसे अडॉप्ट करना चाहती है। इसके लिए उसने इंटरनेट पर पिटीशन भी साइन करी है जिसमें 22,000 लोगों ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उसकी और रेक्स की स्टोरी दुनिया भर में फेमस हो गई है। आर्मी का हर कोई बंदा उसकी और रेक्स के बारे में जानने लगा था। उसके कई सारे इंटरव्यूज भी होते हैं जिसकी मदद से उसकी आवाज बहुत दूर तक पहुंचती है। और एक दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इस न्यूज के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो आर्मी को परमिशन दे देते हैं रेक्स को देने के लिए। अब एक दिन जब सभी डॉग्स को बाहर लाया जाता है तो वहां पे मेगन भी पहुंच जाती है और उसे रेक्स देख लेता है। उसने उसे सालों बाद देखा था लेकिन वो उसे भूला नहीं था। वो भागते हुए उसके पास आता है और गले से लगा लेता है। आज वो पूरे 1 साल बाद मिले थे और ये लम्हा उन दोनों के लिए यादगार है। इसके बाद मेगन उससे फाइनली अपने साथ घर लाती है, जिसके बाद दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ रेक्स के रिटायरमेंट का दिन आ जाता है और उसे पूरे सम्मान के साथ रिटायरमेंट दी जाती है। वो और रेक्स एक स्टेडियम में जाते हैं जहाँ पे इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो कि उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मिला था। सभी लोग खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते हैं। पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी। ये वही लड़की है जिसे कुछ सालों तक ये नहीं पता था कि उसे क्या करना है। क्या वो सच में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी? और इसके साथ वही डॉग है जिसे कैंप में कोई भी अपने साथ रखना नहीं चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सही दिशा आपको सही रास्ते पर ला देती है और एक सही इंसान आपको जिंदगी की असली वैल्यू बता देता है। तो यहाँ भी इन दोनों के साथ यही हुआ था। वेल, इसके बाद रेक्स 2012 तक मेगन के साथ रहा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हमें यहाँ कुछ ओरिजिनल क्लिप भी दिखाई जाती है जो मेगन ने अपने फ़ोन से बनाई थी। और आज के समय में मेगन एक वेटेरियन टेक्नीशियन के तौर पर काम करती है, लेकिन उसने आज भी रेक्स की जगह किसी को नहीं दी। तो आपको ये खूबसूरत कहानी कैसी लगी? अगर आप भी एक डॉग लवर हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। वेल, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।